शादी के मंडप में अग्नि के चारों ओर घूमते हुए जब पति और पत्नी सात वचन लेते हैं, तब किसी के मन में यह ख्याल नहीं आता कि कभी यही रिश्ता बोझ बन सकता है। उस समय आंखों में सपने होते हैं, हाथों में भरोसा और दिल में यह यकीन कि अब जिंदगी कभी अकेली नहीं होगी। पहले वचन में साथ चलने का वादा होता है, दूसरे में जिम्मेदारियां बांटने की कसमें, तीसरे में एक दूसरे की उन्नति का संकल्प, चौथे में सुख दुख को साझा करने का भरोसा, पांचवें में संतान और भविष्य की चिंता, छठे में हर परिस्थिति में साथ निभाने की प्रतिज्ञा और सातवें में जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के रहने का वचन। लेकिन समय के साथ यही वचन धीरे धीरे शब्द बनकर रह जाते हैं और रिश्ते में दरारें चुपचाप उगने लगती हैं। शुरुआत हमेशा छोटी छोटी बातों से होती है। पति देर से घर आने लगता है, पत्नी मन ही मन बुरा मान लेती है। पत्नी चुप रहती है, सोचती है कि वह खुद समझ जाएगा। पति सोचता है कि सब ठीक है क्योंकि कोई शिकायत नहीं है। यही पहला वचन, साथ चलने का वादा, बिना आवाज के टूटने लगता है। साथ चलना सिर्फ एक ही छत के नीचे रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं की चाल समझना होता है। जब दोनों अपनी अपनी चाल चलने लगते हैं, तब दूरी पैदा होती है। दूसरा वचन जिम्मेदारियों का होता है। शुरुआत में दोनों कहते हैं कि हम सब मिलकर संभाल लेंगे, घर, पैसे, परिवार। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां गिनती में बदल जाती हैं। मैं ही तो सब करता हूं, तुम्हें मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती, घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी क्यों? ये वाक्य रिश्ते में जहर की तरह घुलने लगते हैं। पति बाहर की थकान लेकर आता है, पत्नी घर की थकान लेकर बैठी होती है। दोनों थके होते हैं, लेकिन एक दूसरे की थकान देखने का धैर्य नहीं बचता। जिम्मेदारी बांटने का वचन आरोपों में बदल जाता है। तीसरा वचन उन्नति का होता है। पति चाहता है कि पत्नी उसका साथ दे, पत्नी चाहती है कि उसके सपनों की भी इज्जत हो। लेकिन कई बार समाज, परिवार और अहंकार इस वचन के बीच आ जाते हैं। पति की तरक्की पत्नी की चुप्पी पर टिकी होती है, या पत्नी की उड़ान पति के असुरक्षित मन से कट जाती है। जब एक आगे बढ़ता है और दूसरा पीछे छूट जाता है, तब तालमेल टूटने लगता है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई असफल होता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब सफलता में भी साथ न दिया जाए। चौथा वचन सुख दुख का होता है। दुख के समय तो दोनों साथ खड़े दिख जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा सुख में होती है। जब पति अपने दोस्तों में व्यस्त हो जाता है या पत्नी अपनी दुनिया में खो जाती है, तब दूसरा खुद को अकेला महसूस करने लगता है। दुख बांटना आसान है, सुख बांटना कठिन। धीरे धीरे यह एहसास जन्म लेता है कि मैं खुश हूं, पर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। यहीं से मन के दरवाजे बंद होने लगते हैं। पांचवां वचन भविष्य और संतान का होता है। बच्चों के आने से रिश्ता और मजबूत होना चाहिए, लेकिन कई बार वही सबसे बड़ी दूरी बन जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से ज्यादा बच्चे पर ध्यान देने लगते हैं। संवाद कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। मतभेद इस बात पर होने लगते हैं कि बच्चों को कैसे पाला जाए, क्या सही है, क्या गलत। बच्चों की परवरिश के नाम पर एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो जाता है। वचन था मिलकर भविष्य बनाने का, लेकिन भविष्य की चिंता ने वर्तमान छीन लिया। छठा वचन हर परिस्थिति में साथ निभाने का होता है। बीमारी, आर्थिक तंगी, असफलता, ये सब रिश्ते की असली कसौटी होते हैं। कई बार पति टूटता है और पत्नी उसे कमजोर समझने लगती है, या पत्नी भावनात्मक रूप से थक जाती है और पति उसे नाटक समझ बैठता है। सहारा बनने के बजाय दोनों एक दूसरे से सहारे की उम्मीद करने लगते हैं। जब उम्मीदें शिकायत बन जाती हैं, तब साथ निभाने का वचन खोखला लगने लगता है। सातवां वचन सबसे गहरा होता है, जीवन भर साथ रहने का। लेकिन यही वचन सबसे पहले मन से उतरता है। जब रोज रोज की अनदेखी, ताने, चुप्पी और अधूरे संवाद जमा हो जाते हैं, तब साथ रहने का ख्याल बोझ लगने लगता है। तलाक एक दिन में नहीं होता, वह रोज रोज के छोटे छोटे टूटते वचनों का परिणाम होता है। जिस रिश्ते में बात करना बंद हो जाए, उसमें रहना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण बेवफाई नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी होती है। जब पति पत्नी की बात सुने बिना सलाह देने लगता है और पत्नी पति को समझे बिना निर्णय सुना देती है, तब दिल के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, लेकिन रिश्ता पूछता है क्या हम साथ हैं? अक्सर लोग सही होने की जिद में साथ होना भूल जाते हैं। समय के साथ आदतें बदलती हैं, लेकिन स्वीकार करने की क्षमता कम हो जाती है। जो बातें पहले प्यारी लगती थीं, वही चुभने लगती हैं।
पति की खामोशी पत्नी को उपेक्षा लगती है, पत्नी की बातें पति को शिकायत। दोनों सही होते हैं, फिर भी रिश्ता गलत दिशा में चला जाता है, क्योंकि सही होना काफी नहीं होता, समझदार होना जरूरी होता है। रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से उम्मीदें तो बहुत रखते हैं, लेकिन उन्हें साफ साफ कहते नहीं। मन में दबे शब्द धीरे धीरे नाराजगी बन जाते हैं, और नाराजगी जब आदत बन जाए तब प्यार भी बोझ लगने लगता है। पति पत्नी के बीच संवाद खत्म होना रिश्ते के अंत की शुरुआत होती है। यह कहानी हर उस घर की है जहां पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं, जहां 7 वचन याद तो रहते हैं लेकिन निभाने का धैर्य खो जाता है, जहां प्यार होता है लेकिन उसे जताने का समय नहीं होता। सास ससुर, रिश्तेदार और समाज, ये शब्द सुनने में जितने साधारण लगते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में उतनी ही गहरी दरारें डाल देते हैं। शादी के बाद जब दो लोग एक दूसरे के नहीं बल्कि पूरे परिवार के हिस्से बनते हैं, तब अक्सर उनका रिश्ता सबसे पीछे छूट जाता है। पत्नी नए घर में कदम रखते समय यह सोचकर आती है कि वह सबको अपना बना लेगी, और पति यह मानकर चलता है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से गलतफहमी की शुरुआत होती है। पत्नी को लगता है कि पति उसका पक्ष लेगा, पति को लगता है कि पत्नी को सब सहन करना चाहिए। दोनों के बीच यह मौन समझौता कभी खुलकर बात नहीं बन पाता। जब घर में कोई बात होती है, ताना दिया जाता है या तुलना की जाती है, तब पत्नी का मन टूटता है। वह चाहती है कि पति उसकी चुप्पी पढ़े, उसका दर्द समझे, लेकिन पति अक्सर यह सोचकर चुप रह जाता है कि अगर वह बोलेगा तो घर में झगड़ा बढ़ जाएगा। वह शांति बनाए रखने के नाम पर पत्नी को अकेला छोड़ देता है। पत्नी यह चुप्पी समर्थन नहीं बल्कि उपेक्षा मान लेती है। धीरे धीरे उसके मन में यह भाव बैठ जाता है कि इस घर में उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं है। यहीं से 7वें वचन का भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। समाज की अपेक्षाएं भी रिश्तों को चुपचाप खा जाती हैं। लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, मर्द बाहर की दुनिया से थक कर आता है, घर संभालना औरत का काम है। ये वाक्य पति के कानों में तर्क बनकर और पत्नी के दिल में जहर बनकर उतरते हैं। पति कई बार बुरा नहीं होता, लेकिन वह सवाल नहीं करता। वह वही मान लेता है जो उसे सिखाया गया है। पत्नी यह देखकर टूटती है कि उसका अपना पति भी उसे समझने से पहले समाज की बातों को सही मान लेता है। फिर आता है शक। शक हमेशा किसी तीसरे इंसान से नहीं होता। कई बार शक समय से होता है, मोबाइल से होता है, चुप्पी से होता है। जब पति देर से आए और वजह न बताए, या पत्नी फोन पर किसी से ज्यादा बात करे और पति को बताए नहीं, तब मन में सवाल उठते हैं। सवाल जब जवाब नहीं पाते तब शक बन जाते हैं। और शक का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह सबूत नहीं मांगता, वह कल्पना से ही सच गढ़ लेता है। पति सोचने लगता है कि पत्नी उससे छुपा रही है। पत्नी सोचती है कि पति अब उसे जरूरी नहीं समझता। बिना किसी गलती के रिश्ता कटघरे में खड़ा हो जाता है। मोबाइल फोन इस दूरी को और गहरा कर देता है। पहले लोग दिन भर की बातें रात को साझा करते थे, अब दिन भर फोन में और रात भी फोन में निकल जाती है। एक ही बिस्तर पर लेटे पति पत्नी अलग अलग दुनिया में जीने लगते हैं। पत्नी कुछ कहना चाहती है, लेकिन पति स्क्रीन में व्यस्त होता है। पति कुछ साझा करना चाहता है, लेकिन पत्नी का ध्यान कहीं और होता है। धीरे धीरे बातें जरूरी नहीं लगती। जब बात करने की आदत खत्म हो जाती है, तब रिश्ता खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। तुलना रिश्ते की सबसे चुपचाप मारने वाली बीमारी है। उसकी पत्नी देखो कितनी समझदार है, उसका पति देखो कितना ख्याल रखता है। ये वाक्य कभी मजाक में कहे जाते हैं, लेकिन दिल में गहरी चोट छोड़ जाते हैं। पत्नी खुद को कमतर महसूस करने लगती है। पति को लगता है कि वह कभी पत्नी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। तुलना प्यार को प्रतिस्पर्धा बना देती है और रिश्ते में हार जीत आ जाती है। अहंकार इस पूरी कहानी का सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर किरदार होता है। पति सोचता है कि अगर वह झुकेगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। पत्नी सोचती है कि अगर वह चुप रही तो वह कमजोर समझी जाएगी। दोनों अपने अपने सही होने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन रिश्ते में सही गलत से ज्यादा जरूरी होता है साथ। अहंकार कहता है पहले तुम माफी मांगो, रिश्ता कहता है कोई तो पहल करे। अक्सर कोई पहल नहीं करता और दूरी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे दोनों भावनात्मक रूप से थक जाते हैं। पत्नी शिकायत करना छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि सुनने वाला कोई नहीं। पति समझाना छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे गलत ही समझा जाएगा। ये चुप्पी शांति नहीं होती, ये टूटन की सबसे खतरनाक अवस्था होती है।
जहां झगड़ा खत्म हो जाता है लेकिन अपनापन भी साथ में खत्म हो जाता है। रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि लोग माफी मांगना भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर सॉरी कह देने से जो रिश्ता बच सकता था वह अहंकार के कारण बिखर जाता है। पति पत्नी दोनों यह भूल जाते हैं कि वे एक टीम है, प्रतिद्वंद्वी नहीं। जब दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगते हैं तब रिश्ता हार जाता है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां समझ की कमी से रिश्ता टूटता है वहीं थोड़ी सी समझ से वही रिश्ता बच भी सकता है। जब पति यह समझ ले कि पत्नी सिर्फ घर नहीं, भावनात्मक सुरक्षा भी चाहती है, और पत्नी यह समझ ले कि पति सिर्फ मजबूत दिखता है, अंदर से वह भी टूटता है, तब बदलाव शुरू होता है। जब दोनों यह स्वीकार कर लें कि गलती इंसान से होती है, रिश्ते से नहीं, तब सातों वचनों में फिर से जान आने लगती है। रिश्ता बचाने के लिए बड़े भाषणों की नहीं, छोटे प्रयासों की जरूरत होती है। समय निकालकर बात करना, बिना टोके सुनना, बिना शर्त साथ देना, और सबसे जरूरी एक दूसरे को हल्के में न लेना, क्योंकि जो रिश्ता रोज अनदेखी में मरता है उसे एक दिन प्यार भी जिंदा नहीं कर पाता। भावनात्मक उपेक्षा रिश्ते को तोड़ने वाली वह चोट है जो दिखती नहीं लेकिन सबसे गहरी होती है। पति पत्नी एक दूसरे के सामने होते हुए भी अगर महसूस करें कि उनकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है तो रिश्ता अंदर ही अंदर मरने लगता है। पत्नी दिन भर घर, बच्चों, रिश्तों में खुद को खपा देती है, लेकिन अगर शाम को पति यह ना पूछे कि आज तुम कैसी हो, तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ काम तक सीमित है। वहीं पति दिन भर बाहर संघर्ष करता है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, लेकिन अगर घर आकर उसे यह एहसास न मिले कि कोई उसकी थकान समझता है तो वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। दोनों साथ रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अनाथ हो जाते हैं। धीरे धीरे यह उपेक्षा आदत बन जाती है। पत्नी बोलना कम कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। पति सुनना कम कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि हर बात शिकायत में बदल जाएगी। यहीं संवाद टूटता है। संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, वह तो दिल से दिल तक जाने का रास्ता होता है। जब यह रास्ता बंद हो जाता है तब शक, गलतफहमी और दूरी अपने आप पनपने लगते हैं। आत्मसम्मान इस रिश्ते की वह नींव है जिसे अगर रोज रोज चोट पहुंचाई जाए तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। पति अगर मजाक के नाम पर पत्नी की भावनाओं को हल्के में ले, या पत्नी अगर बार बार पति को नाकाम साबित करे, तो धीरे धीरे प्यार सम्मान में बदलने की बजाय अपमान में बदल जाता है। कोई भी इंसान उस जगह टिक नहीं सकता जहां उसे बार बार छोटा महसूस कराया जाए। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, लेकिन जब यह बराबरी खत्म होती है तब प्यार भी दम तोड़ने लगता है। रिश्ते तब और कमजोर होते हैं जब दोनों अपनी अपनी तकलीफों को प्रतियोगिता बना लेते हैं। पत्नी कहती है, तुम्हें क्या पता मैं कितना सहती हूँ। पति कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना झेलता हूँ। दोनों सही होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सुनने के बजाय खुद को साबित करने में लग जाते हैं। दर्द बांटने के बजाय गिनाया जाने लगता है, और जब दर्द गिनती बन जाए तब संवेदनशीलता मर जाती है। माफी वह शब्द है जो रिश्ते को दोबारा सांस दे सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल भी वही होता है। पति सोचता है कि माफी मांगने से उसकी अहमियत कम हो जाएगी। पत्नी सोचती है कि अगर वह झुकी तो फिर हमेशा वही झुकेगी। लेकिन माफी झुकना नहीं होती, माफी रिश्ता बचाने की समझ होती है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों में से कोई यह नहीं कह पाता, हाँ मुझसे गलती हुई। समय के साथ पति पत्नी एक दूसरे को जानना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब पता है, अब सीखने को क्या बचा। लेकिन इंसान हर दिन बदलता है। उसके विचार, उसकी जरूरतें, उसका नजरिया सब समय के साथ बदलता है। जब पति पत्नी के बदले हुए रूप को स्वीकार नहीं कर पाता, या पत्नी पति के बदले हुए व्यवहार को समझने की कोशिश नहीं करती, तब दूरी और गहरी हो जाती है। रिश्ता वहीं टिकता है जहां सीखना बंद न हो। 7 वचनों में सबसे खूबसूरत वचन वह होता है जिसमें कहा जाता है कि हम एक दूसरे के मित्र रहेंगे, लेकिन शादी के बाद दोस्ती सबसे पहले मरती है। पति पत्नी से अपनी परेशानियां छुपाने लगता है, पत्नी पति से अपने डर। दोस्ती की जगह औपचारिकता आ जाती है। जब पति पत्नी दोस्त नहीं रहते तब प्यार भी बोझिल हो जाता है, क्योंकि प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन दोस्ती में समझ होती है। रिश्ता बचाने की शुरुआत तब होती है जब दोनों ये मान लेते हैं कि परफेक्ट कोई नहीं होता। न पति न पत्नी, गलती दोनों से होती है, कमी दोनों में होती है। जब दोष ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढा जाए तब रिश्ते में नई रोशनी आती है।
जब पति यह कह सके कि मुझे नहीं आता, सिखा दो, और पत्नी यह कह सके कि मुझसे नहीं हो रहा, संभाल लो, तब सातों वचन सिर्फ रस्म नहीं, हकीकत बन जाते हैं। रिश्ता निभाने के लिए रोज प्यार जताना जरूरी नहीं, लेकिन रोज सम्मान देना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में साथ खड़ा होना, बिना मांगे मदद करना, बिना शर्त भरोसा करना, यही वे धागे हैं जो टूटते रिश्ते को जोड़ सकते हैं। जब पति पत्नी की खामोशी समझने लगे और पत्नी पति की थकान पड़ने लगे, तब शब्दों की जरूरत कम हो जाती है। कई बार रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग आखिरी कोशिश करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अक्सर तब भी बहुत कुछ बचा होता है, बस अहंकार हटाने की देर होती है। जिस दिन पति पत्नी यह तय कर लें कि हम जीतने नहीं, बचाने आए हैं, उस दिन रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। रिश्ता बचाने की शुरुआत किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि एक छोटे से स्वीकार से होती है कि हम दोनों से गलती हो सकती है। जिस दिन पति यह मान ले कि उसकी चुप्पी भी चोट पहुंचा सकती है और पत्नी यह समझ ले कि उसकी नाराजगी भी दूरी बढ़ा सकती है, उसी दिन रिश्ते में पहला मरहम लगता है। अक्सर लोग यह सोचकर रिश्ते खो देते हैं कि गलती सामने वाले की है, लेकिन सच यह है कि रिश्ते तब बचते हैं जब दोनों अपनी अपनी गलतियों को देखने की हिम्मत करते हैं। 7 वचनों को याद करना आसान है, उन्हें जीना कठिन। पहला वचन साथ चलने का होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय साथ रहना, बल्कि यह कि जीवन की दिशा एक हो। जब पति अपने फैसलों में पत्नी को शामिल करे और पत्नी अपने डर और इच्छाओं को पति से छुपाए नहीं, तब दोनों सच में साथ चलते हैं। निर्णयों में भागीदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है और एक तरफा फैसले दूरी पैदा करते हैं। दूसरा वचन जिम्मेदारियों का होता है। रिश्ते में जिम्मेदारी सिर्फ कमाने या घर संभालने तक सीमित नहीं होती, वह भावनाओं की भी होती है। जब पति पत्नी की भावनात्मक थकान को अपनी जिम्मेदारी समझे और पत्नी पति के तनाव को अपना समझे, तब बोझ आधा हो जाता है। जिम्मेदारी बांटने का मतलब काम गिनना नहीं, बल्कि एक दूसरे का बोझ महसूस करना होता है। तीसरा वचन उन्नति का होता है। पति पत्नी का रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब दोनों एक दूसरे की तरक्की से डरें नहीं, बल्कि गर्व महसूस करें। जब पत्नी आगे बढ़े तो पति असुरक्षित न हो, और जब पति बदले या आगे बढ़े तो पत्नी खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस न करे। उन्नति तब जहर बनती है जब उसमें तुलना आ जाए, और वरदान तब बनती है जब उसमें साथ हो। चौथा वचन सुख दुख का होता है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरत दुख के समय नहीं, बल्कि सुख के समय होती है। जब पति अपनी खुशी सबसे पहले पत्नी से साझा करे और पत्नी अपनी मुस्कान में पति को शामिल करे, तब रिश्ता गहरा होता है। अकेले अकेले खुश होना रिश्ते को खोखला कर देता है। पांचवां वचन भविष्य और संतानों का होता है। बच्चे तभी सुरक्षित होते हैं जब माँ बाप का रिश्ता सुरक्षित हो। जब पति पत्नी एक दूसरे के सामने बच्चों को हथियार न बनाएं, एक दूसरे की कमियां बच्चों के सामने न उछालें, तब घर में स्थिरता आती है। बच्चों से पहले रिश्ते को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, समझदारी होती है। छठा वचन हर परिस्थिति में साथ निभाने का होता है। यह वचन तब निभाया जाता है जब एक टूट रहा हो और दूसरा उसे जज न करे। जब पति कमजोर पड़े तो पत्नी उसे छोटा न समझे, और जब पत्नी भावनात्मक रूप से थक जाए तो पति उसे नाटक न कहे। सहारा देना सलाह देने से ज्यादा जरूरी होता है। सातवां वचन सबसे गहरा होता है, जीवन भर का साथ। यह वचन हर दिन याद दिलाना पड़ता है। छोटे छोटे प्रयास जैसे हाल पूछना, समय देना, बिना मोबाइल के साथ बैठना, बिना शर्त सुनना, यही उस वचन को जिंदा रखते हैं। रिश्ता एक पौधे की तरह होता है, अगर रोज पानी न मिले तो वह सूख जाता है। माफी मांगना और माफ करना रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो पति पत्नी एक दूसरे से माफी मांगना सीख लेते हैं, वे कभी हारते नहीं, क्योंकि माफी हार नहीं, रिश्ते को जीतने की कला है। जिस दिन यह समझ आ जाए कि मुझे तुमसे ज्यादा यह रिश्ता प्यारा है, उसी दिन टूटन रुक जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि पति पत्नी दोस्त बने रहें। जहां दोस्ती खत्म होती है वहीं शक शुरू होता है। जहां दोस्ती होती है वहां बात करना आसान होता है। दोस्ती में शिकायत भी हल्की लगती है और समझ अपने आप आ जाती है। हर रिश्ता टूटने से पहले एक मौका जरूर देता है खुद को बचाने का। सवाल बस इतना होता है कि क्या हम उस मौके को पहचानते हैं या नहीं। अगर पति पत्नी यह तय कर लें कि हम एक दूसरे को बदलने नहीं, समझने आए हैं, तो सातों वचन फिर से सांस लेने लगते हैं। आखिर में सवाल यह नहीं रह जाता कि गलती किसकी थी,
सवाल यह होता है कि रिश्ता बचा या नहीं। जिंदगी की भाग दौड़ में पति पत्नी अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे सबसे पहले एक दूसरे के अपने थे, फिर दुनिया के लिए कुछ और बने। समय, जिम्मेदारियां, समाज और अपेक्षाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि रिश्ता प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे चला जाता है। और जब रिश्ता प्राथमिकता नहीं रहता तो वह धीरे धीरे समस्या बन जाता है। कई बार पति सोचता है कि वह सब कुछ कर रहा है, कमाता है, घर चलाता है, जिम्मेदारियां निभाता है। पत्नी सोचती है कि वह सब कुछ सह रही है, घर, बच्चे, रिश्तेदार, त्याग, दोनों सच बोल रहे होते हैं, फिर भी दोनों अधूरे होते हैं। क्योंकि रिश्ते में सिर्फ करना और सहना काफी नहीं होता, महसूस करना भी जरूरी होता है। जब एक दूसरे की भावनाएं देखी नहीं जाती, तब सब कुछ होते हुए भी खालीपन रह जाता है। रिश्ते टूटने से पहले बहुत कुछ टूटता है, भरोसा, संवाद, सम्मान और सबसे आखिर में उम्मीद। जब उम्मीद मर जाती है, तब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। वह सोच लेता है कि अब कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन सच ये है कि जब तक दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह खो नहीं देते, तब तक कुछ न कुछ बचा रहता है। कई रिश्ते अंत तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि उनमें प्यार खत्म हो गया होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि थकान जीत जाती है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि दोनों एक दूसरे को पढ़ना बंद कर देते हैं। पति पत्नी की खामोशी को आदत समझ लेता है और पत्नी पति की दूरी को स्वभाव। जबकि खामोशी अक्सर दर्द की भाषा होती है और दूरी अक्सर थकान की। जब इन भाषाओं को समझ लिया जाए, तब आधे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा सही शब्द नहीं चाहिए, कभी कभी सही इरादा काफी होता है। एक सच्चा तुम ठीक हो कई अधूरे संवाद पूरे कर देता है। एक बिना वजह का साथ बैठते हैं कई टूटी दीवारें गिरा देता है। और एक ईमानदार मुझसे गलती हो गई कई सालों की दूरी मिटा देता है। यह भी सच है कि हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता। जहां अपमान आदत बन जाए, जहां डर घर कर जाए, जहां सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाए, वहां खुद को बचाना भी जरूरी हो जाता है। रिश्ता निभाने के नाम पर खुद को खो देना समझदारी नहीं होती। लेकिन जहां अभी भी बात करने की गुंजाइश Sornaman, Terriernan and Min, Henariernan, Nerinanan, Hannah Sherman and Num, Hernada William and Semayuanam, Benamanaman, Melerinanam, Grenananan, Nailananan, Shernanan, Naninanaminam, Nananawantandam, Sharni Unin, Shanaranantan, Hurdananinam, Nanalamitam. हो जहां दिल अभी भी दुखता हो, वहां उम्मीद जिंदा होती है। 7 वचन किसी आग के चारों ओर लिए गए शब्द नहीं थे, वे जीवन की हर आग से साथ गुजरने का वादा थे। वे वचन तभी जिंदा रहते हैं जब पति पत्नी रोज उन्हें छोटे छोटे कामों में उतारते हैं, एक दूसरे को समय देकर, सम्मान देकर और सबसे बढ़कर अपनापन देकर। अंत में रिश्ता वहीं टिकता है जहां दोनों ये समझ लें कि हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। जहां जीतने से ज्यादा बचाने की चाह हो, जहां सही होने से ज्यादा साथ होने की अहमियत हो। कभी कभी पति पत्नी के रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जहां न लड़ाई बचती है न शिकायत, बस एक थकी हुई शांति रह जाती है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि सब ठीक है, घर चल रहा है, बातचीत हो रही है, जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते हैं कि कुछ खो गया है। वह अपनापन जिसमें बिना बोले भी सब समझ लिया जाता था, वह भरोसा जिसमें डर को भी साझा किया जा सकता था। यही वह मोड़ होता है जहां रिश्ता या तो दोबारा जन्म लेता है या हमेशा के लिए औपचारिक बन जाता है। इस समय सबसे बड़ा खतरा यह नहीं होता कि रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि यह होता है कि रिश्ता जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए अजनबी बन जाते हैं। वे एक दूसरे की आदतों के आदी तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की जरूरतों से अनजान हो जाते हैं। आदत रिश्ता नहीं होती, आदत सिर्फ सुविधा होती है। और जहां रिश्ता सुविधा बन जाए, वहां प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। कई लोग इस अवस्था में यह सोच लेते हैं कि अब उम्र निकल गई है, अब बदलाव संभव नहीं, अब जो है यही है। लेकिन यही सोच रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
रिश्ता उम्र से नहीं, जज्बे से चलता है। जब तक इंसान के भीतर महसूस करने की क्षमता बची है, तब तक रिश्ता भी बदला जा सकता है। बस शर्त यह है कि दोनों बदलना चाहें। अक्सर पति पत्नी यह गलती करते हैं कि वे समाधान तब खोजते हैं जब दूरी बहुत बढ़ चुकी होती है, जबकि रिश्ते को रोज थोड़ा थोड़ा संभालने की जरूरत होती है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही रिश्ते को रोज ध्यान चाहिए। एक दिन का प्यार एक हफ्ते की चुप्पी को नहीं भर सकता, और एक दिन की माफी सालों की अनदेखी को नहीं मिटा सकती। निरंतरता ही रिश्ते की असली ताकत होती है। रिश्ते में लौटने का रास्ता हमेशा बातचीत से शुरू होता है, लेकिन वह बातचीत बहस नहीं होनी चाहिए। बहस जीतने के लिए होती है, बातचीत समझने के लिए। जब पति पत्नी की बात सुनते समय जवाब सोचने के बजाय उसे महसूस करने लगे, और पत्नी पति की बात सुनते समय निष्कर्ष निकालने के बजाय उसकी मजबूरी समझने लगे, तब संवाद फिर से जीवित होता है। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि दोनों यह मान लेते हैं कि सामने वाला बदलेगा ही नहीं। लेकिन बदलाव कभी आदेश से नहीं आता, वह माहौल से आता है। जब एक इंसान बदलना शुरू करता है, तो दूसरा भी धीरे धीरे प्रभावित होता है। रिश्ते में पहल हमेशा किसी एक को ही करनी पड़ती है, और जो पहल करता है वह छोटा नहीं होता, वह समझदार होता है। यह भी जरूरी है कि पति पत्नी अपने रिश्ते को बाकी रिश्तों से ऊपर रखें। माता पिता, बच्चे, समाज सब जरूरी हैं, लेकिन अगर पति पत्नी का रिश्ता कमजोर होगा, तो बाकी सब रिश्ते भी असंतुलित हो जाएंगे। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उस घर में बच्चे सुरक्षित होते हैं और बुजुर्ग संतुलित रहते हैं। अंततः रिश्ता बचाने का अर्थ यह नहीं कि हर हाल में साथ ही रहना है। रिश्ता बचाने का अर्थ यह है कि जहां तक संभव हो, ईमानदारी से कोशिश की जाए, बिना खुद को खोए, बिना डर में जिए, बिना अपमान सहे। रिश्ता तब पवित्र होता है जब उसमें सम्मान हो, और सम्मान तब होता है जब दोनों बराबर हों। पति पत्नी का रिश्ता कोई कहानी नहीं जो एक बार लिख दी गई और खत्म हो गई। ये तो रोज लिखी जाने वाली किताब है। कुछ पन्ने खूबसूरत होते हैं, कुछ मुश्किल, लेकिन किताब तभी पूरी होती है जब दोनों उसे लिखते रहें। पति पत्नी का रिश्ता सबसे नाजुक भी है और सबसे मजबूत भी। नाजुक इसलिए क्योंकि यह शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर टिका होता है, और मजबूत इसलिए क्योंकि अगर दोनों चाहें तो टूटे हुए हिस्सों को भी फिर से जोड़ सकते हैं। लेकिन यह जोड़ना तभी संभव होता है जब दोनों यह स्वीकार कर लें कि रिश्ते में हार जीत नहीं होती, सिर्फ समझ होती है या उसकी कमी। इस किताब के हर पन्ने में यही दिखता है कि रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं टूटते, वे रोज की छोटी चूकों से बिखरते हैं। जब पति पत्नी की चुप्पी को हल्के में लेता है, जब पत्नी पति की थकान को आदत समझ लेती है, जब दोनों मान लेते हैं कि सामने वाला तो समझेगा ही, बिना बताए, और यहीं से गलतफहमी जन्म लेती है, दूरी बढ़ती है, और प्यार पीछे छूट जाता है। 7 वचन कभी बोझ नहीं थे। वे याद दिलाने के लिए थे कि जब सब बदल जाए, तब भी एक रिश्ता ऐसा हो जो स्थिर रहे। लेकिन स्थिरता अपने यह किताब किसी आदर्श रिश्ते की कहानी नहीं है। ये उन असली रिश्तों की कहानी है जहां लोग गलतियां करते हैं, गिरते हैं, थकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हाथ थामे रहते हैं तो आगे बढ़ पाते हैं। यह याद दिलाने के लिए है कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। और अगर कभी यह लगे कि रिश्ता बहुत भारी हो गया है, तो बस इतना याद रखना, जिस रिश्ते ने कभी तुम्हें मजबूत बनाया था, उसे थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और थोड़ी सच्चाई दो, वह फिर से तुम्हें संभाल सकता है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता शादी के दिन शुरू जरूर होता है, लेकिन हर दिन निभाने से ही जिंदगी बनता है।